नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन वाला बाय कुंदन सर चैनल पर, जहां इतिहास केवल रटने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ाया जाता है। हमारी दिल्ली सल्तनत की श्रृंखला अब पहुंच चुकी है अपने तीसरे चरण में, यानी तुगलक वंश में। यह वंश अपने प्रयोगशील शासक, प्रशासनिक प्रयोगों, धार्मिक कठोरता और अंत में तैमूर के विनाशकारी आक्रमण के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज हम विस्तार से जानते हैं तुगलक शासकों की कहानी, उनके उत्थान और पतन की गाथा। पूरा नाम गाजी मलिक तुगलक, पृष्ठभूमि तुर्क अफगान मूल का अधिकारी जो जलालुद्दीन खिलजी की सेवा में था। स्थापना 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का अंत करके तुगलक वंश की नींव रखी। पूरा नाम गाजी मलिक तुगलक, पृष्ठभूमि तुर्क अफगान मूल का अधिकारी जो जलालुद्दीन खिलजी की सेवा में था। स्थापना 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का अंत करके तुगलक वंश की नींव रखी। महत्वपूर्ण कार्य, तुगलकाबाद किले की नींव रखी, जो उस समय की सैन्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। शासन व्यवस्था को न्यायपूर्ण और कठोर बनाया। बंगाल अभियान में विजय प्राप्त की। मृत्यु बंगाल से लौटते समय एक रहस्यमय दुर्घटना में मृत्यु। कुछ इतिहासकार इसे मोहम्मद बिन तुगलक की साजिश मानते हैं। प्रारंभिक छवि विद्वान, बहुभाषाविद, धर्मों के प्रति सहिष्णु, लेकिन निर्णयों में जल्दबाज और क्रियान्वयन में विफल। प्रारंभिक छवि विद्वान, बहुभाषाविद, धर्मों के प्रति सहिष्णु, लेकिन निर्णयों में जल्दबाज और क्रियान्वयन में विफल। प्रमुख प्रशासनिक और आर्थिक प्रयोग, राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से दौलताबाद। कारण, सामरिक दृष्टिकोण से भारत के मध्य भाग में राजधानी की स्थिति। परिणाम, दिल्ली से जबरन स्थानांतरण, जनता में असंतोष, भारी जनहानि और अंततः वापसी। टोकन मुद्रा, कांस्य और तांबे के सिक्कों को चांदी के बराबर मूल्य देना। बिना नियंत्रण के सिक्कों की ढलाई, नकली सिक्कों की बाढ़। परिणाम, आर्थिक संकट, व्यापार में गिरावट, मुद्रा प्रणाली की असफलता। कर व्यवस्था और दोआब क्षेत्र, अकाल और दुर्भिक्ष के समय कर की दर दोगुनी कर दी गई। किसानों का पलायन, विद्रोह और शासन विरोधी वातावरण। खुरासान और चीन पर आक्रमण की योजना, खजाने का भारी खर्च, लेकिन बिना कोई युद्ध लड़े अभियान रद्द। परिणाम, सेना और खजाने दोनों की क्षति। विद्रोहों का दौर, शासनकाल में लगभग 21 बड़े विद्रोह हुए। बंगाल, डेक्कन, दोआब, सिंध आदि में। मृत्यु 1351 ईस्वी में गुजरात में सिंध नदी तट पर। फिरोज शाह तुगलक, who ruled from 1351 to 1388, was known as a reformist and a lover of construction. Firoz Shah Tughlaq, who ruled from 1351 to 1388, was known as a reformist and a lover of construction. Among his major achievements were his irrigation reforms. He constructed 40 large canals and 150 wells, which significantly increased agricultural productivity. Additionally, he provided farmers with land documents. नगर विकास, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद जैसे नगरों की स्थापना। दिल्ली में हौज-ए-इलाही, मदरसे, अस्पतालों का निर्माण। धार्मिक कट्टरता, जजिया कर को कठोरता से लागू किया, ब्राह्मणों पर भी लगाया गया, जो पहली बार हुआ। मूर्ति भंजन की नीति अपनाई। दास व्यवस्था, लगभग 1,80,000 दासों को पाला, जिन्हें विभिन्न कार्यों में नियोजित किया। इतिहास, लेखन, फतह, नामाए फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, उसके शासन का महत्वपूर्ण लेखन, विद्वानों और लेखकों को संरक्षण प्रदान किया। मृत्यु और उत्तराधिकारी संकट, फिरोज शाह के बाद योग्य उत्तराधिकारी न होने से तुगलक वंश कमजोर हो गया। शाही सत्ता के लिए अंतर्द्वंद्व शुरू हुए। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में हमला किया। दिल्ली में भयंकर नरसंहार, लूटपाट और संस्कृति का विध्वंस हुआ।
दिल्ली की अर्थव्यवस्था, शासन और संस्कृति तीनों तबाह हो गईं। तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक सत्ता पूरी तरह बिखर गई। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में हमला किया। दिल्ली में भयंकर नरसंहार, लूटपाट और संस्कृति का विध्वंस हुआ। दिल्ली की अर्थव्यवस्था, शासन और संस्कृति तीनों तबाह हो गईं। तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक सत्ता पूरी तरह बिखर गई। अंततः 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया। साथियों, तुगलक वंश हमें यह सिखाता है कि अच्छे इरादे और ज्ञान के बावजूद अगर प्रशासनिक निर्णय व्यावहारिक न हो और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया जाए तो साम्राज्य का पतन निश्चित है। साथियों, तुगलक वंश हमें यह सिखाता है कि अच्छे इरादे और ज्ञान के बावजूद अगर प्रशासनिक निर्णय व्यावहारिक न हो और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया जाए तो साम्राज्य का पतन निश्चित है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए एजुकेशन वाला बाय कंडन सर चैनल को। अगले भाग में हम जानेंगे सैयद वंश और लोदी वंश की विस्तार पूर्वक जानकारी। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।